पढ़ेंगे स्क्वायर्स, क्यूब्स और स्क्वायर्स फाइंड करना, कि कैसे स्क्वायर्स फाइंड करते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर्स का। तो जैसे स्क्वायर्स हैं ये मैंने लिख दी हैं। अब इस पूरे मैथ्स को करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या कि हमें कैलकुलेशंस पर ध्यान देना है, और कैलकुलेशंस हमारी कैसे इंप्रूव होंगी, बेसिक्स लर्न करके, बाय लर्निंग बेसिक्स। दूसरा हमें ध्यान देना है एक्यूरेसी पे। अगर हमारी एक्यूरेसी नहीं है तो हमारी सारी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी। तो एक्यूरेसी के लिए हमें हमारी बेसिक्स पर अच्छी कमांड होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग कमांड, राइट। एट लास्ट फिर हम स्पीड पर आएंगे। हमें स्पीड जो है वो अकॉर्डिंगली चाहिए हमारे एग्जाम के, क्योंकि 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो भी एग्जाम का पैटर्न होता है उस हिसाब से एग्जाम कंडक्ट होता है। तो उसमें नियरली हमें 1 मिनट मिलता है ऑलमोस्ट किसी भी क्वेश्चन को सही तरीके से करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या है, डेली प्रैक्टिस बहुत एसेंशियल है। बिना डेली प्रैक्टिस के हम ये सब चीजें नहीं अटेन कर सकते या हासिल कर सकते, राइट। तो ये मैंने स्क्वायर्स लिखे हैं कुछ। हमें 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब सोचेंगे इतने सारे स्क्वायर्स की याद करने की क्या जरूरत है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसका भी मैं आपको रेलेवेंस बताता हूं कि हम क्यों 50 तक स्क्वायर्स पर इतना फोकस होकर या प्रेशराइज होकर बताते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 43 के स्क्वायर का नीड आया, 43 तो बड़ा नंबर हो गया, 13 का ले लेता हूं या 23 का ले लेता हूं। तो जब मैं 13 का स्क्वायर मुझे याद नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं ना कहीं इसको मल्टीप्लाई करने की सोचूंगा। 13 इंटू 3 3 9 3 1 3, इस तरीके से मैं इसको करने का सोचूंगा। आंसर मेरा वही आएगा, लेकिन कम से कम मेरे 5 से 6 सेकंड या 7 सेकंड इसमें वेस्ट हुए। तो ये 7 सेकंड ऐसे छोटे छोटा टाइम जो होता है ना हमारी कैलकुलेशन का, यही पूरा कंबाइन होकर के 1 मिनट टाइम हमारा माना जाता है। तो इसलिए क्या है कि अगर मुझे ये स्क्वायर्स याद होंगे तो मैं सीधा डायरेक्टली लिख दूंगा क्या कि 13 का स्क्वायर 169 है, और जहां पर मुझे यूज में आएगा वहां मैं उसको इंप्लीमेंट कर दूंगा, राइट। तो इन चीजों का हमें बेसिक्स का ध्यान रखना है। ऐसे ही चलो छोटा नंबर तो ठीक है, मल्टीप्लाई में 5-7 सेकंड लग रहे हैं। कोई बड़ा नंबर आ गया सपोज 43, तो अब इस 43 का मल्टीप्लाई करने में मुझे टाइम लगेगा। जिसकी मैथ्स फास्ट है या कैलकुलेशंस फास्ट है, मल्टीप्लिकेशन जिसको जल्दी जल्दी आता है वो स्पीडली कर लेगा, 3 3 9 3 4 12। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, फिर इन चीजों से हड़बड़ी हो जाती है। हड़बड़ी इन द सेंस हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा स्पीड के लिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये पहले से कर लेना है याद। देखो कहां गया हमारा 43, आया वही है 1849, लेकिन मेरे नियरली 8-7 सेकेंड्स यहां पर वेस्ट हो रहे हैं। तो टाइम बचाने के लिए हम ये सब चीजें करते हैं। स्क्वायर्स के साथ साथ हमें और जो चीजों पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, वो है क्यूब्स। ये और भी थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। पहले मैं जैसे मान लो मैं 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा ऐसे आएगा कुछ 144, फिर अगेन इस 144 में मैं 12 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर आप काउंट कर सकते हो तो आप देखना कि कम से कम मेरे 10 सेकंड इसमें वेस्ट होंगे, और कोई बहुत ही स्लो है तो नियरली उसके ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अब ये आया वही है 1728, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बना देता है हमारी कैलकुलेशंस को, और अगर हमें याद होगा तो हम उसमें टाइम सेविंग कर पाएंगे। और एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग बहुत जरूरी है, और एक्यूरेसी के साथ में सम को
स्पीड से सॉल्व करना, यही क्या है हमारा गोल है, जिससे कि हमें हमारे एग्जाम में सक्सेस अटेन हो। तो हमें रिड्यूस करना है टाइम को गेनिंग स्पीड, हमारा गोल यही है कि टाइम रिडक्शन प्लस स्पीड की गेनिंग, राइट। तो ये स्क्वायर्स हैं और क्यूब्स हैं, आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको कुछ बेसिक स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। मेरे हिसाब से बहुत से लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो हम इनको निकाल भी सकते हैं। मोटिव ये है कि हमें यहां तक 25 तक क्यूब्स और 50 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब कुछ स्क्वायर्स हैं कुछ नंबर्स के जो हमें फाइंड करना है। हमारे पास अक्सर ऐसे नंबर आते हैं, वी ऑफन फाइंड सच काइंड ऑफ नंबर्स लाइक दिस 1 1 1 1 1। देखने में बहुत इजी है, लेकिन अगर किसी को इनका ट्रिक नहीं आता है तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, राइट। तो इनका एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूं, ये 1111। अब इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करने के लिए मेरे पास सिंपल सा लॉजिक है। मैं यहां पे n फाइंड करूंगा, फाइंड n है नंबर ऑफ डिजिट्स, कि इस पूरे में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो n मेरा कितना है 4। तो मैं सीधा क्या करूंगा, n इक्वल्स टू 4 नेचुरल काउंटिंग्स यूज करूंगा, नेचुरल काउंटिंग यूज करूंगा। n इक्वल्स टू 4 की नेचुरल काउंटिंग मेरी क्या आएगी, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद मैं n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करूंगा, जहां पर मेरा n क्या होगा, सेम होगा, n इक्वल्स टू 4। तो 4 माइनस 1 की वैल्यू मेरी कितनी आई, 3। ये जो मेरी n माइनस 1 की वैल्यू आई है, इसको मैं रिवर्स नेचुरल काउंटिंग में लिख दूंगा। रिवर्स नेचुरल काउंटिंग मतलब उल्टा, 3 2 1। फर्स्ट n इक्वल्स टू 4, फर्स्ट क्या है, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4 में नेचुरल काउंटिंग 1 2 3 4। उसके बाद n माइनस 1 की वैल्यू 3, यहाँ पे 4 था n तो n माइनस 1 3 आया, तो इसकी रिवर्स काउंटिंग 3 2 1, और यही मेरा आंसर है। तो 1 1 1 1 1 का स्क्वायर मेरा क्या आएगा, ये। क्रॉस वैलिडेट कर लेते हैं, कैसे, अगर किसी को डाउट है तो हम ऐसे भी चल सकते हैं कि इसको हम क्रॉस वैलिडेट कर लें। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम, पहले वाला हमारा 1 से एज इट इज आएगा, फिर एक क्रॉस लगाएंगे, फिर एज इट इज आएगा, फिर हम 2 क्रॉस लगाएंगे 1 2 3 4, फिर हम 3 क्रॉस लगाएंगे 1 2 3 4। जब मैं इसका सम करूंगा तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, अगेन 3, अगेन 2, अगेन 1। सेम आया आंसर, देख सकते हैं हम। जो हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है या ट्रिक हम जो बोले उसको कह सकते हैं, वो यूज हुई है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद भी यही आंसर।
तो इस मल्टीप्लीकेशन में मुझे टाइम लगेगा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, ऐसे इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा। तो कहीं पर भी जहां पर भी हमें ऐसे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, ये वैल्यू हो, ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये चीज एप्लीकेबल है सिर्फ इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, हर क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल नहीं है।